स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं टू कन्वर्ट एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, ठीक है। जैसे कि क्या कहना चाह रहे हो सर इस स्टेटमेंट का, मुझे मान लो ऐसा सिस्टम से सीजीएस में अगर जाना है, जैसे कि सिंपल एग्जांपल देता हूं, 1 मीटर को मुझे सेंटीमीटर में लिखना है। सर ये तो ऐसा सिस्टम है, ये तो सीजीएस है। हाँ, यही तो कहना चाह रहा हूं। दिस इज योर सिस्टम 1, ये क्या है आपकी सिस्टम 1 और ये सिस्टम 2। अगर आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अगर जाना है तो वहां पे एक कन्वर्जन फैक्टर होता है, जैसे कि 1 मीटर मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर होता है? 100। तो यहाँ पे ये जो 100 है ना, दिस इज कन्वर्जन फैक्टर। और हमें यही पढ़ना है कि ये कन्वर्जन फैक्टर क्या होना चाहिए और कितना होना चाहिए। क्लियर? आ जाओ अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं। देखो, अब मैं आपको थोड़ा डिफिकल्ट देता हूं। जैसे कि मेरे पास एक क्वांटिटी है फिजिकल, जैसे कि फोर्स। ठीक है, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं केजी, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब जरा देखो, इसे अगर मैं सीजीएस में कन्वर्ट करूं, दिस इज एसआई, इसे अगर मैं सीजीएस में कन्वर्ट करूं तो वो कुछ ऐसे दिखाई देगा। केजी का क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ग्राम। मीटर का क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। और सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब ये है आपकी सिस्टम 1, दिस इज योर सिस्टम 1 और ये आपकी सिस्टम 2, ये क्या है आपकी सिस्टम 2। ठीक है, अब जरा देखो, अब यहां पे जाओ, सिस्टम 1 से सिस्टम 2 में जाओगे तो इजीली जा नहीं सकते, वहां पे एक कन्वर्जन फैक्टर लिखना पड़ता है, जो कि कितना होगा वही कैलकुलेट करने जा रहे हैं। दिस इज x, मुझे नहीं मालूम कितना कन्वर्जन फैक्टर है मेरा। अब देखो, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो, सिस्टम 1 का डायमेंशनल फार्मूला लिखो। कैसे लिखते हो? मैंने ऑलरेडी मेरे प्रीवियस 2-3 लेक्चर में बता दिया है, प्लीज उसको जाके देख लो। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका डायमेंशनल फार्मूला कुछ ऐसे आना चाहिए, m1 l1 t की पावर -2। बिल्कुल करेक्ट। लेकिन ये जो डायमेंशनल फार्मूला हमने लिखा है, ये सिस्टम 1 में लिखा है, तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा m1 l1 t1। व्हाट इज m1 l1 t1? m1 l1 t1 क्या है? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन सिस्टम 1। इन नीचे लिखता लगे तो इन सिस्टम 1 रिस्पेक्टिवली लिखना जरूरी है, रिस्पेक्ट देना जरूरी है मास लेंथ टाइम को। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है बच्चों कि पहले आपने जो नंबर लिखा ना, उसका मीनिंग होता है मास। m मतलब मास, l मतलब लेंथ, t मतलब टाइम, ऐसा मीनिंग होता है उसका। ठीक है, नेक्स्ट, अब आगे आ जाओ फटाफट। यहां पे लिखो x इक्वल्स टू x, इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखो। सर वैसे लिखना पड़ेगा, ग्राम की पावर कितना है? 1, लेंथ की पावर यानी सेंटीमीटर की पावर कितना है? 1, टाइम की पावर कितना है? -2। सर हो गया क्या? नहीं, ये ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर किसमें? सिस्टम 2 में। मुझे यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा m2 l2 t2। सेम सेंटेंस में यहाँ पे लिखूंगा m2 l2 t2 क्या है बताओ जल्दी? डायमेंशनल फार्मूला फॉर मास, लेंथ एंड टाइम इन सिस्टम 2। क्लियर? नेक्स्ट, अब आगे आ जाओ, इसको जल्दी से लिख लो। पहले मैं तो साइड में हो जाता हूँ, लिख लिया होगा आपने वीडियो को पॉज करके। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। ठीक है, वैसे भी आपने स्टेटमेंट नहीं भी लिखे तो भी चलेगा, लेकिन वो समझने के लिए चाहिए होता है। आ जाओ, अब देखो मैं इसे कैसे लिखता हूँ। अब इस पूरे पावर को m2 l2 t2 को डिवाइड करो यहाँ पे, लेकिन डिवाइड कैसे करना है वो जरा केयरफुली देखो। m1 को m2 से डिवाइड करो। क्या m1 का पावर और m2 का पावर सेम है? बिल्कुल, तो लिखो यहाँ पे 1। अब l1 को l2 से डिवाइड कर दो, l1 की पावर और l2 की पावर देखो कितना है? सेम, 1। नेक्स्ट, t1 को डिवाइड कर दो t2 से, कितना पावर है? -2 इक्वल्स टू व्हाट? x। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, देखो अब इसको कैसे सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट m1 अपॉन m2 लिखा है ना तुमने,
चलो मुझे बताओ अभी m1 किसमें था, m1 तुम्हारा SI में था। m1 किसका डायमेंशन फॉर्मूला है, मास का। मास इन सिस्टम 1 में क्या था, मास सिस्टम 1 लगे तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सिस्टम 1 थी तुम्हारी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मास का यूनिट क्या था सिस्टम 1 में। अब तुम्हें यहाँ पे यूनिट लिखना है, दैट इज किलोग्राम। क्या लिखना है आपको, यूनिट लिखना है, दैट इज किलोग्राम। अपॉन m2 का यूनिट क्या होगा, m2 आपका सिस्टम 2 में था, सिस्टम 2 में मास का यूनिट क्या था, ग्राम। चलो लिखो ग्राम, इसकी होल पावर 1। लेंथ का यूनिट ऐसा सिस्टम में क्या था, मीटर। लेंथ का यूनिट सिस्टम 2 में क्या था, सेंटीमीटर, इसके होल पावर 1। नेक्स्ट, टाइम इन बोथ द सिस्टम इज सेकंड, सेकंड अपॉन सेकंड, इसकी होल पावर -2 इक्वल्स टू व्हाट, x। सिंपल। अब मुझे बताओ बच्चों, यहाँ पे तो ये कैंसिल आउट हो गया ना, सेकंड अपॉन सेकंड कैंसिल हो गया, बिल्कुल। अब मुझे बताओ 1 किलोग्राम मतलब कितना ग्राम रे, सर 1 केजी मतलब होता है 1000 ग्राम। इसको डिवाइड कर दो ग्राम से, होल पावर 1। देखो मैंने क्या किया, किलोग्राम को सिंपली ग्राम में लिख दिया। यहाँ पे देखो ग्राम ग्राम कैंसिल, यहाँ पे आ जाओ, आप खुद बताओ 1 मीटर को मैं क्या लिखूं, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर होता है, अपॉन सेंटीमीटर, कैंसिल कर दो इसको 1। यहाँ पे तो सब कुछ कट गया, 1 बचेगा सिर्फ, इक्वल्स टू x। ठीक है, हो गया तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व, आंसर आ गया है। देखो अभी सब कुछ कैंसिल हो गया, ये बच गया 10 टू द पावर 3, यहाँ पे 10 टू द पावर 2 इक्वल्स टू x, यानी कि x इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5। यानी कि ये क्वेश्चन का आंसर जो था वो था 10 टू दी पावर 5। जैसे कि अगर मैं फाइनल आंसर लिखूं इसका तो कुछ ऐसे आएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल्स टू 10 टू दी पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर वॉट सेकंड का स्क्वायर, ऐसा आना चाहिए। ये है तुम्हारा कन्वर्जन फैक्टर 10 टू द पावर 5। ये सेम लॉजिक आप एनर्जी के लिए भी सॉल्व करो, एनर्जी के लिए भी कन्वर्जन फैक्टर मुझे बताओ कितना आएगा। ठीक है, वहां पे जूल टू अर्क होगा, बस वो अर्क कितना होना चाहिए, x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये मुझे बताना है। मेरे स्टूडेंट ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, जिसको भी मेरे ऑफलाइन बैचेस में इंटरेस्टेड है तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मैं इस मंथ में, इस मई की 15 तक मैं बैच को स्टार्ट करने वाला हूँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।